इश्क मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं, प्यार की अधूरी दास्तानें भी मीठी सी खलिश पैदा करती हैं। ऐसी ही इश्क की एक दास्तान है जो परवान तो चढ़ी लेकिन अधूरी ही रही। ये दास्तान मोहब्बत है उस शायर की जिसे गालिब का वारिस कहा जाता था। जी हां, वो कोई और नहीं, फैज अहमद फैज थे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। जी हां, अपनी महबूबा के लिए ऐसा कुछ लिखने वाले शायर थे फैज अहमद फैज। उर्दू अदब के बेहतरीन शायर फैज अहमद की शायरी जितनी उम्दा थी उतना ही पाकीज़ा था उनका पहला प्यार। आगा नासिर ने अपनी किताब हम जीते जी मसरूफ रहे में फैज अहमद फैज और अमृता प्रीतम की गुफ्तगू के हवाले से फैज की पहली मोहब्बत का जिक्र किया है। फैज साहब अमृता प्रीतम को बताते हैं कि उन्होंने पहला इश्क 18 बरस की उम्र में किया था। फैज साहब की बहन की शादी पाकिस्तान लायलपुर शहर में हुई थी। साल 1929 में जब फैज साहब बहन से मिलने के लिए लायलपुर गए थे तब उनकी उम्र 18 साल थी। एक सुबह उन्होंने देखा कि एक हसीन लड़की कबूतरों को दाना डाल रही है। फैज ने देखा और बस देखते ही रह गए। फैज को उनकी जिंदगी की पहली मोहब्बत हो चुकी थी। धीरे धीरे उस लड़की को भी फैज साहब में कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई। अकेले में दोनों एक दूसरे का हाथ तो पकड़ लिया करते थे लेकिन बात उससे आगे ना बढ़ सकी। फैज साहब बताते हैं कि उस लड़की का मकान उनके घर के सामने ही था और वो खिड़की से उसे आते जाते देखा करते थे। लड़की का ताल्लुक एक अफगान घराने से था। फैज साहब के पास उन दिनों दो ही काम थे, मोहब्बत करना और नज़्में लिखना। फैज ने अपनी मोहब्बत के लिए नज़्मों का ढेर लगा दिया। इतनी नज़्में लिख डाली कि एक किताब बन गई। 1941 में उनकी किताब नक्श फरियादी आई जिसकी बुनियाद फैज के इसी पहले प्यार ने रखी थी। दुनिया में जहां जहां तक उर्दू जबान को जानने वाले लोग थे वहां वहां तक इस किताब की नज़्मों का जादू चल गया। लोगों में फैज साहब के लिए दीवानगी बढ़ने लगी। लेकिन फैज की प्रेम कहानी का क्या हुआ, वो तो अधूरी ही छूट गई। फैज ने पूरी दुनिया की शोहरत तो पाली लेकिन उसको ना पा सके जिसकी चाहत ने उन्हें इस काबिल बनाया। जब अमृता ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने अपने प्यार को हासिल क्यों नहीं किया तो जवाब आया कि उस कच्ची उम्र में कभी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर फैज तालीम के लिए सियालकोट से लाहौर के लिए रवाना हो गए और जब वापस लौटे तो फिर उसी खिड़की से देखा तो वो चेहरा नजर नहीं आया। खैर खबर लेने पर पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। ये खबर पाते ही फैज वापस लाहौर चले गए और सब कुछ भुलाने की कोशिश में लग गए। लेकिन पहली मोहब्बत भी कभी भुलाई जाती है भला? वो तो जिंदगी की रफ्तार में भी वक्त बेवक्त सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ फैज के साथ। जब वो एक दफा वापस सियालकोट आए उसी वक्त उनकी महबूबा भी वहां आई हुई थी लेकिन अपने शौहर के साथ। वो अपने शौहर को अपने बचपन के दोस्त यानी फैज से मिलाने लेकर आई। मिलने के बाद दोनों चले गए। कुछ देर बाद वो लौट कर आई, इस बार अकेली, और फैज साहब से कहने लगी कि देखा मेरा शौहर कितना खूबसूरत है। बस यही फिक्रा फैज साहब के दिलो दिमाग पर बैठ गया और उनकी मशहूर नज्म रकीब से का सबब बन गया जिसमें फैज अपने रकीब यानी उसके शौहर से कहते हैं, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। पहले प्यार के जिस एहसास और तसव्वुर ने फैज की नज़्मों को रूहानियत बख्शी वही पहली मोहब्बत उन्हें ऐसा दर्द भी दे गई जो उनके अशार और नज़्मों में ताउम्र झलकता रहा।